हमारे ऊपर तो प्रतिबंध है, एक मास्क नहीं लगाया तो प्रतिबंध, 4 आदमी एक जगह बैठ जाए तो प्रतिबंध। जब कोरोना काल में सीएम खट्टर को अभी टाइम मिला था, एक 500 आदमियों के साथ उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करेगा, या तो कोरोना से पहले करता या बाद में करता। गाइडलाइन का पालन तो आप नहीं करते, आप रैली करो, कुछ भी करो। किसान अपनी लड़की की शादी बस 20 आदमी से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा नहीं कर सकता। कोई उसका खुशी का काम भी हो, अगर बाप मर गया है तो उसमें भी गाइडलाइन है, एक 15-20 से ज़्यादा नहीं जा सकते। सीएम खट्टर 500 आदमी चले जाएं, मुख्यमंत्री आवे, उसके प्रधानमंत्री आवे, उसके संग कितने भी चले जाएं। जब राजा ही अनीति पे बैठ जाते हैं, किसानों ने विरोध इस बात का किया है कि आप क्यों आए यहाँ। जब हमको तो बॉर्डरों पर ये कहते कोरोना फैल जाएगा, आपके साथ 500 आदमी ये जा करके दूसरों से मिलेंगे, आपने क्यों आए, इसका विरोध किया है किसानों ने। उसमें मारपीट हो गई है, किसान घायल हो गए हैं। तो ये तो होता रहेगा, किसान विरोध करने से डर पेगा नहीं। इनको खुला चैलेंज दे दिया है। हम 6 महीना से मच्छर खा रहे हैं, हमारा विरोध किस बात पर है। विरोध इस बात पर है कि हमारी फसल का ये लूट रहे हैं, उसी दिन से दाम पूरा नहीं मिल रहा और 3 काले कानून और थोप दिए हमारे ऊपर। ये विरोध है हमारा इनका। इस विरोध के लिए सुनने को तैयार नहीं। उद्घाटन से, अरे जब तुम पर आज खट्टर दूसरी बार, उसे सालन और होया लगा, 6 साल हो गए खट्टर को, उसने से नहीं दी क्या, साल भर इस बीमारी को हो गया। हॉस्पिटल बनाता था तो 8 महीना पहले बनाता, अब उसका उद्घाटन करने जा रहा, कितने दिन में बनेगा। हरियाणा वाले को चूतिया बना रहा है तू। जब तेरे पास गैस का इंतजाम नहीं, दवाई नहीं, बेड नहीं, क्या लकड़ी दे रहा है किसके लिए। ये सरकार लकड़ी मुर्दे को जलाने के लिए। अरे किसी पानी में डूब मरो। जो आदमी 12-12, 13-13 लाख अपने माँ बाप के या किसी भाई के बीमारी में लगा रहा है, क्या उसमें 1000-2000 की लकड़ी 1500 की नहीं खरीदी जाएंगी। तुमको हम टैक्स देते हैं, टैक्स से यही करते हैं कि हमारी जान माल की रक्षा हो, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो, पढ़ाई मिले हमको। तुम करते हो हिंदू मुसलमान। और ऐसी आफत की घड़ी में खट्टर को दिखता नहीं तो किसानों में रोज से बॉर्डरों पे पड़े हैं। तू क्यों जाता है वहाँ 500 आदमी के साथ, और 1000 हो, उसके यहाँ 10,000 हो जाए। इनकी तो छूट है सब। किसान किसी काम को करे उसके लिए प्रतिबंध है, या मजदूर बेचारा कि भूल जाए किसी कारण, बस मास्क नहीं हट जाए तो उसमें 2000 का चालान, जिसमें पेट भरने के लिए भोजन नहीं है। ऐसी निकम्मी सरकार भारत में आई है जिसने देश को बर्बाद कर दिया है। लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि मैं शुभचिंतक हूँ, लोगों की मैं चिंता कर रहा हूँ। और चिंता तो नहीं देखी ना है, चिंता देखी है। वो कर्नाटक 36 आदमी मर गए बिना गैस के, और गोवा में 75 आदमी 4 दिन में मर गए बिना गैस के। ये शुभचिंतक है? ये क्या हो रहा है भाई, ये शुभचिंतक पर एक बात है। जहाँ कई दारू पी करके हमारे उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ में कम से कम 6-7 दिन से, मैंने 2 दिन ऐसे तो अखबार को देख नहीं, तो आज यहाँ अखबार है नहीं, 4 दिन तक जहाँ दारू पी करके आदमी मर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री और वहाँ के एमएलए, विधायक, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है भाई। तो ये लोग, कौन लेगा जिम्मेदारी इस पर। दारू पीकर मर रहे तो लोग की ना गलती है, सरकार। फिर लोग तो जब बिकेगी नहीं, जो चीज़ जहरीली है, जहर कोई बेचने लगे उसका कोई प्रतिबंध ही नहीं है। अरे वो तो दारू जानते हैं और उसमें भर रहा है जहर, दारू से थोड़े मरे हुए जिसमें जहरीली शराब पे रोज लिख रहा है अखबार। क्यों नहीं रोके जाते ऐसे गुंडे, कौन के सह पर काम कर रहे हैं ये। आपके नेता ने बताया है, गुरनाम चौधरी ने बताया कि किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है। अब आगे किसानों की क्या रणनीति होगी। किसानों की रणनीति ये होगी, हमारे 40 संगठन हैं, हम इस सरकार से अपने इन पर क्यों करवाया लाठीचार्ज, क्यों गए आप वहाँ। जब आचार संहिता ही समझिए, जहाँ कोरोना फैल रहा है, हरियाणा में आ रहा है कोरोना सबसे ज़्यादा है, तो मुख्यमंत्री को यही समय पाया हुआ उद्घाटन करने का। अरे उद्घाटन करता है, कोरोना शांत हो जाए तो जब जाता, ऑनलाइन भी हो सकता, या ऑनलाइन भी हो सकता था, ऑनलाइन कर देता, किसी और पे करवा देता। मुख्यमंत्री का कोई खास बात थी, अरे किसी गांव वाले पे करवा देता, सरपंच पे करा देता, किसी पे करा देता, जब उसे वो वहाँ हॉस्पिटल ही बनवाना है। तो इनको तो ये देखना है, लेकिन किसानों में लड़ाई करवाना, लड़ना इनसे आपस में, पुलिस को और इनको भिड़वाना। क्यों, अगर पुलिस की गोली से कोई किसान मर गया तो वो नौकरी से बैठ जाइए अपनी थे, और किसान तो मरेगा, उसकी नौकरी जाएगी। बर्बाद हमको ही कर रहे हैं ये नेता नहीं मरता कोई भी, ये तो हमको ही मरवा देते हैं। इनकी ये पॉलिसी है एक तरह की, और ये पॉलिसी इनकी अब चलेगी नहीं ज़्यादा दिन। पूरा देश समझ गया, जाग गो इनकी उसको। ये जितनी ऐब इस खादी में है, इतना किसी में नहीं है। इस खादी ने देश का सत्यानाश कर दिया। जिन्होंने सपना देखा था कि हमारा देश आज़ाद होगा और हमारे अंदर भय नहीं रहेगी, हम सब छोटे बड़े का अंतर नहीं होगा, जिन्होंने देश को आज़ाद किया, ये सपना देखा था। यहाँ क्या है, गरीब आदमी को कोई पीट दे कोई सुनाई नहीं है, गरीब आदमी को कोई लूट ले कोई सुनाई नहीं है। यहाँ तो गुंडे छोड़ रखे हैं, वो गुंडे कुछ भी करें, वो नेताओं से उनकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तो ये हो रहा है, यहाँ न्याय नहीं है, न्याय नाम की चीज़ इस देश में रही नहीं।
न्याय हो कैसे, जब जो आदमी बैठा रहा है कुर्सी पर, जैसे एमएलए का चुन करके तहसील का दिया, उसके साथ तो गुंडा लग रहे हैं, वो गुंडा से कुछ भी लूटे एक खाएं। सवाल ये भी उठता है किसानों पे कि अभी तो वो अस्पताल का शिलान्यास करने जा रहे थे, उद्घाटन करने, तो विरोध क्यों किया है किसानों ने? यार विरोध न्यों किया है, जब किसानों से तो ये कह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। 500 आदमी लेकर खट्टर गया, क्यों मुकदमा क्यों नहीं हुआ इस पे मुकदमा होना चाहिए। अब तो चल गई, जब तो ये नु करे वहाँ बंगाल में कोरोना नहीं है, जब हरियाणा घोषित हो रहा कोरोना है, 500 आदमी क्यों बैठे हैं वहाँ? हम तो यहाँ बॉर्डरों पर परे, कितनी लंबी लाइन है, कितनी दूर दूर घर हैं, हम अपना कर रहे हैं, किसान गाइडलाइन का पालन ये क्यों नहीं करते? जब वहाँ तो देख के और भी दुनिया आएगी, कुछ उनके साथ जाते हैं, पूरा हरियाणा के पहुँच गए हों, उनके महमेले गए होंगे जन कितने, क्यों नहीं करते गाइडलाइन का पालन? तो वो तो आपके लिए हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। अरे तो हॉस्पिटल तो वहाँ के बन जाते हो, चाहे खट्टर वहाँ में कोई रुपया धर के आए हुए, इनको चाहिए विज्ञापन, अपना काम हो मत, चाहे तो 2 साल तक वो हॉस्पिटल ना बने, 3 तक ना मरे बने, क्योंकि अभी तो उसमें आधारशिला रखी गई है। मकान कोई दम में ही बन जाए, हॉस्पिटल कोई 2-1 दिन में बन जाएगा, ये तो आधारशिला रखी है, बने बने ना बने। उन्हें तो ये दिखाना है कि मैं हरियाणा की जनता शांत है और खट्टर जी को चाहती है, ये दिखा रहे हैं मीडिया पे। 500 बेड का तो बने कहाँ है अभी? 500 बेड का तैयार हो रहा है। है वो तो भी है ही तो रहे हो, जब बन के तैयार है वो हो ही गया समझो। कच ना हो भैया, हो तो ये ऑक्सीजन बिना आदमी ना मरते, बिना दवाई ने मोदी जी भी वहाँ पे चिपका रहे हैं दवाई पे अपने पर्चा बना बना के, विदेशन के भेज दई दवाई, यहाँ दुनिया मर रही है, टीका की पूर्ति ना हो रही है। जिनके टीका लग गए हैं उन्हें दूसरों टीका ना मिल रहा, बता कैसे भैया? इन्हें साल भर में जब इंतजाम ना हो इन पे, का कंपनी को पैसा ना दियो, ऊपर पैसा बिना वो दवाई देगी कैसे? कंपनी वाले हो तो पैसा चाहिए, केंद्र को 150 रुपया में, राज्य के साथ 300 रुपया में, ये दुर्भाव ना है रो, कौन कमा रहे हैं 150 रुपया के बीच करने? इनको सब काम में पैसा चाहिए, आपत्ति में भी पैसा चाहिए। अरे भैया ऐसा करो, ये देश सब आपका है, राज्य भी आपके हैं, केंद्र भी आपका ही है, सब जगह हम तो ये कि फ्री लगवाइए गरीबों के टीका, गरीबों पे पैसा नहीं है बेचारों पे, उनको फ्री लगवाइए। बात तो ये क्यों टैक्स दे रहा है हर भारत का नागरिक, टैक्स के बदले में उसे ये दवाई पढ़ाई ये तो चाहिए। पढ़ाई तुमने प्राइवेट कर दी, स्कूल प्राइवेटों में पढ़ाई है, सरकारी स्कूल नहीं चलेगा, तो ये तानाशाही राज है। अभी किसान नेता पहुंचे हैं वहाँ पर, क्या लगता है क्या रणनीति? देखिए हम तो ये कह रहे हैं भैया, हुआ जो हुआ, शांति होनी चाहिए, लड़ाई अच्छी नहीं रहती और नहीं किसान लड़ाई चाहता। शांति से ही अपने हम समस्या का हल निकालेंगे, जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा करके जाएंगे, हमारा यही है। वो शांति करके करने के नेता कोई लड़ाना नहीं चाहते हमारे किसान नेता, हो गई जो हो गई, यहाँ से आगे शांत करवाने कोई करेंगे, शांत हो। सब अपना ही है कि भारत का हर जीव अपना है, हर नागरिक अपना है, कोई दूसरा नहीं है। इन्होंने तो कर दिया जो कुछ करना है, खेल भारत को सत्यानाश कर दिया। किसान भारत को सत्यानाश नहीं चाहते, किसान भारत को आबाद देखना चाहते हैं कि आबाद हो भारतवर्ष हमारा। हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं, किसी खट्टर से, हमारी उनके कानूनों से लड़ाई है। जो बन रहा है वो रुकना चाहिए।